याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीं महके वो शजर महके, वो ज़मीं महके वो शजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। ओम शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। इवनिंग क्लास विशेष हम लोग को उन्नति की करते हैं, खुद के प्रश्नों का जवाब इसमें ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं ये क्लास हमें कुछ अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति दिलाती है। तो सबसे पहले आज की मुरली पर हाईलाइट करते हैं। आज की मुरली के अंदर बाबा ने बहुत फोकस किया है सेवा पर। सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो सेवा के बगैर रह नहीं सकते हैं और सेवा का बेस्ट एग्जाम्पल है दादी जानकी जी। दादी जानकी जी हमेशा कहते थे कि अगर मैं सो भी गई, मर भी गई, तो मेरी डेड बॉडी भी ज्ञान सुनाएगी। तो कितना मनन चिंतन चलता होगा उस आत्मा का कि एट द एज ऑफ 100 भी दादी के पास हमेशा एक नवीन पॉइंट रहती थी सुनाने के लिए, क्योंकि ये मन जो है वो भोजन के रूप में क्रिएटिविटी देना बहुत जरूरी है। जिस तरह अगर आप लोगों को आलू की सब्जी दी जाए और रोज आलू की सब्जी सेम वे में दी जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे वी फील बोरिंग। हमें लगता है क्या वही वही खिलाते हो। वी वांट टू ब्रिंग सम चेंज, हमें कुछ चेंज चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। लेकिन खाने तो आलू ही है क्योंकि आलू ही मिलते हैं। अब हमने कभी सूखे आलू की सब्जी बनाई, कभी रस वाले आलू की सब्जी बनाई, कभी बॉयल आलू की सब्जी बनाई, कभी आलू की टिक्की बनाई, कभी आलू का पराठा बनाया, तो कभी आलू को पनीर के साथ मिक्स करके खाया। तो उस आलू को खाने में क्या रहता है, टेस्ट रहता है, मजा रहती है। और अगर वो नहीं खाया तो फिर सुना सुना सूखा सूखा लगता है। तो सेम वे मन को भी रोज अगर हम ये सोचेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मन भी क्या करता है, बोरिंग फील करता है।
दैट इज वाई बहुत जरूरी है कि मन को भी हम अच्छा भोजन दें, और मन को अच्छा भोजन देने के लिए मन को क्रिएटिविटी देना बहुत जरूरी है। तो भी आप लोग 1 मिनट साइलेंस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मन कितना, उसके अंदर आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को लाएंगे। तो इस 1 मिनट में हमने चेक किया कि हम मन को कितनी नवीनता दे सकते हैं। इसमें हम सब विशेष एक ये भी अभ्यास करेंगे। गुलजार दादी ने एक बार कहा था कि जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो उस याद के अंदर हम सिर्फ ये नहीं करें कि चलो मैं आत्मा हूँ, बाबा को देख रही हूँ, क्योंकि बाबा की मुरलियां भी ऐसी चल रही है, बीच बीच में डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। हमारे वरिष्ठ भाई बहने भी हमें यही गाइड कर रहे हैं कि शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। तो मेजोरिटी के साथ हम में से क्या हो रहा है, जैसे हमें बोला जा रहा है कि शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, तो कहीं ना कहीं हम देह को भूल बस यहाँ पे आत्मा को देख रहे हैं। तो अब इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये मोनोटोनस स्टीरियोटाइप हो जाता है। मेडिटेशन में आत्मा को देखना है, बॉडी से डिटैच होना है। अब वो कितना देर हम कर पाएंगे, और शरीर स्थिति की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, लेकिन आत्मा को तो सुख की भी अनुभूति करनी है ना, आत्मा को तो खुशी की अनुभूति भी करनी है, क्योंकि आत्मा को सब तरह की अनुभूति करनी है। दैट इज वाई इट इज वेरी रिक्वायर्ड कि हम वैरायटी टाइप्स ऑफ थॉट मन को दें। कभी मैं ब्लिसफुल सोल हूँ, तो कभी मैं जॉयफुल सोल हूँ, तो कभी मैं कौन सी आत्मा, कभी मैं कौन सी आत्मा, कभी किस संबंध से मिल रहा है, कभी किस संबंध से मिल रहा है। तो जितना इस मन को क्रिएटिविटी देंगे, नवीनता देंगे, तो योग सरल हो जाएगा। और क्योंकि मैं कहती हूँ हमें योग के सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट बनना है, जिसका योग अच्छा है बाकी सब कुछ जीत लिया। नहीं, जैसे स्टडी के अंदर एक समय था, मैथ्स और साइंस में टैलेंटेड है उसको टैलेंटेड कहा जाएगा। सेम वे यहाँ पर भी अगर मैं आत्मा बिल्कुल योग के सब्जेक्ट में पावरफुल हूँ तो इजी हो जाएगा। देखो, मुरली सुनने में कभी कभी बोरिंग नहीं लगता है, कभी कभी लगता है। क्लास सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और वो क्लास सुनने से स्थिति भी बनती है, हमारी वृत्ति से वायुमंडल भी बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे 1 घंटा आधा घंटा योग में बिठाते हैं, देन वी फील, है ना, देन वी फील नॉट गुड। दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड
कि हमें सोल की अनुभूति को कंटिन्यू करने के लिए उसको नवीनता देनी है। इस पे मुझे मम्मा की एक बात बहुत अच्छी लगी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मम्मा कहते हैं निरंतर योग में स्थित रहना है, तो उसकी सहज युक्ति क्या है? तो उसकी विधि मम्मा ने बताई। मम्मा ने कहा जिस चीज से स्नेह होता है उस चीज की याद आती है, और स्नेह तब होता है, आप अभी अपना अनुभव सुना, आपको स्नेह किसी से कब होता है? जिससे प्यार है उसकी याद नेचुरल है, लेकिन प्यार कब होता है? प्यार कब होता है? जब उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। जब उस आत्मा से मुझे कोई ना कोई प्राप्ति होती है तब मुझे प्यार होता है ना किसी के लिए, अदरवाइज तो प्यार कैसे? तो मम्मा हाँ जी, का जहाँ स्नेह है वहाँ याद सहज है, और याद उसकी आती है, स्नेह उसके साथ होता है, जिससे मैं आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्ति की प्राप्ति करती है। हाँ जी, लेकिन प्राप्ति की अनुभूति करने के लिए भी मुझे वक्त तो निकालना पड़ेगा, यूज तो करना पड़ेगा। ओनली सुन ले काम पूरा, फिर ये काम, फिर वो काम, फिर यहाँ जाना, फिर ये करना, फिर ये सीरियल देखना, फिर ये मूवी जाना, या फिर ये यूट्यूब वीडियो देखना, इसको फॉरवर्ड करना, इसको फॉरवर्ड करना, घर का ये काम, फिर 6 बजे फिर क्लास याद आ गई, फिर बैठ गए। साइकोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर दिया हमने। आई सेट इन दिस वे, तो प्राप्ति की अनुभूति नहीं है। अंदर ही अंदर हमें एक समय देना पड़ता है। आप देखो अपने रिश्तों को ही ले लीजिए आप, स्पेसिफिकली जब लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते की बात आती है, या ओल्ड पेरेंट्स के साथ रिश्ते की बात आती है, या जब बच्चा कॉलेज में आता है और तब पेरेंट चिल्ड्रन की बात आती है, तब हम क्या कर रहे हैं? जब बच्चा समय नहीं दे रहा है तो यूजुअली पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसके पास वक्त थोड़ी हो, पैसा दे देगा, वो वक्त नहीं दे सकता। लेकिन हमारे पास पेंशन आता है, हमें उसका वक्त चाहिए। हस्बैंड वाइफ में भी शुरू शुरू की बात तो छोड़ो, बाद में वो कहता है पैसे बगैर बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे? बीवी कहेगी थोड़ा पैसा दोगी चलेगा, कम लाओगी चलेगा, लेकिन बच्चों को हफ्ते में 2-3 दिन तो आप आधा घंटा 1 घंटा साथ बैठो, हमारे साथ भी तो टाइम स्पेंड करो। तो it is very required to spend quality time to make healthy relations. Same way, अगर मुझ आत्मा को शिव बाबा से प्राप्ति की अनुभूति करनी है तो I have to spend some time. अब तो सेंटर भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, बाबा के घर में जाइए, वहां पर 1-2 घंटा बिताइए, दीदियों के साथ कोई ना कोई सेवा कीजिए, बाबा के रूम में समय बिताइए। और जो लोग सेंटर से दूर है, हाँ सेवा केंद्र से दूर है, वो अपने घर को ही सेवा केंद्र समझ के वहां पर इस चीज की अनुभूति कीजिए। हाँ जैसे हमारी निर्जा बहन डिजिटल सेवाएं काफी दे रही है, बैठे बैठे रोल नंबर बांटना, ये करना वो करना, तो इस तरह की सेवा में हम जुड़ते जाए तो सेवा से भी क्या होता है, बाबा के साथ अटैचमेंट बढ़ता है। और जब तक वो बिलोंगिंगनेस नहीं आती, आत्मा में वो पावर नहीं आता, आत्मा को प्यार नहीं जुड़ता। तो यह अनादि कायदा है कि कोई भी चीज से स्नेह तब होता है जब उस चीज की याद आती है, और स्नेह भी तब होता है जब उससे कुछ प्राप्ति होती है। अब हमारा भी परमात्मा के साथ संबंध है, स्नेह है। हम अनुभव से कह सकते हैं परमात्मा द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है और अभी भी प्राप्त हो रहा है। हाँ सब वीडियो ऑन करके बताओ, कौन कह सकता है शिव बाबा से मुझे प्राप्ति का बहुत अच्छा अनुभव हुआ? रेज योर हैंड, हु कैन से? वटिका जी, रेखा जी, ममता हाँ जी। जी, अनुभूति हुई ना बाबा के साथ टच बाबा के साथ सुनीता की महसूस हुआ है दीदी। में? जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं हो आत्मा को, तब तक क्या होगा, मुझे वो अपनापन फीलिंग ही नहीं आएगी, वो सेटिंग ही नहीं होगा। दैट इज वाई ये बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा
जिस द्वारा प्राप्ति होती है वह स्नेह रहता है, और जिससे स्नेह है उनकी याद आती है। उसमें ज्ञान और योग दोनों आ जाता है। मम्मा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ज्ञान से स्नेह रहेगा, स्नेह से याद रहेगी। यह सब बातें समझने की है। जो चीज मिलने की है वह अनुभव होती है। मिलने की चीज है सुख शांति। जितना जितना हम जानते जाते हैं उतना अनुभव होता जाता है। अशांति से शांति, दुख से सुख अप्राप्त हो रहा है। पीछे तो होगी ही प्रारब्ध। अब दोनों चीज का कॉन्ट्रास्ट सामने रख सकते हो। अनुभव के आधार से कह सकते हैं कि परमात्मा के साथ अब हमारा स्नेह बढ़ता जाता है। जितना मुरली प्यार से सुनते हैं, जितनी क्लासेस करते हैं, ऑटोमेटिकली शिव बाबा के साथ प्यार जुड़ता जाता है। योग के लिए कोई स्थूल साधन की बात नहीं। योग के लिए कोई स्थूल साधन की बात नहीं। नॉलेज के अनुभव से उनकी याद आपे ही आती है। नॉलेज के अनुभव से उनकी याद आपे ही आती है। याद नेचुरल चीज है। हम उनको कितना भी मिटाएंगे परंतु वह चीज मिटेगी नहीं। याद की तरकीब बड़ी सहज है। सबल से याद है ही है। यह भी हम जानते हैं वह सबको सुख देने वाला है। वह सब कुछ प्राप्त कराने वाला आकर उपस्थित हुआ है। अब प्राप्ति का अनुभव हो रहा है तो उनका ही स्नेह रहता है, उनकी ही याद रहती है। जिसके साथ प्राप्ति उसी की याद आती है ना। बार बार बुद्धि योग भी तो वही जाता है ना। स्नेह अब इस दुनिया के दुख के आसार प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो जरूर पीछे सुख शांति है। आपको लगता है दुनिया में दुख है? डू यू फील दुनिया के अंदर दुख है? बटी क्या बोलती है दुख है। सबकी वीडियो को देख रही हूँ। ममता जी बोलती है दीदी दीदी, दुनिया में दुख तो बहुत है, लेकिन हम उनसे न्यारे और बाबा के प्यारे बन जाते हैं। बहुत अच्छा। तो जितना अनुभव की प्राप्ति उतना स्नेह बढ़ता रहेगा। स्नेह से याद बढ़ेगी। अब इस दुनिया के दुख के असर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अनुभव से हम कह सकते हैं हमारे को प्राप्ति हो रही है। कोई भी कितने भी दुख हो, बाबा के बच्चे बिल्कुल बिल्ली के फुंगरे हैं। बाबा की सैया में सेफ है। मेन चीज है मनसा का सुख। दुनिया के अंदर आज ये बहुत हेडेक है, लेकिन बाबा के बच्चे इसमें भी कैसे हैं? सेफ हैं। तो जरूर हमारा बुद्धि योग और तरफ से हटके उनके साथ ही रहेगा। कोई कोई पूछते हैं हमारी कब कब अवस्था नीचे ऊपर क्यों होती है? 4 दिन अच्छी होती, 6 दिन आनंद खुशी उल्लास नहीं रहता। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? 4 दिन बड़े हवा में उड़ रहे हैं और फिर जैसे ही कुछ समय होता है फिर डाउन हो जाते हैं। ऐसा होता है अपने साथ? हाथ खड़ा करो अगर ऐसा होता है। चैट बॉक्स में भी लिख सकते। होता है? मेरे साथ तो होता है। कभी कभी इतनी खुशी होती समझ नहीं आ रहा इतनी खुशी क्यों है। और कभी कभी विदाउट रीजन इरिटेशन, समझ में ही नहीं आती इरिटेशन किस चीज का आ रहा है। फिर उन दिनों में योग ज्यादा करना पड़ता है, होमवर्क ज्यादा लिखना पड़ता है, लेटर्स ज्यादा लिखने पड़ते हैं, स्वमान ज्यादा लिखने पड़ते हैं, और फिर 1-2 दिन में फिर बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, तो सबके साथ होता है। देखो सब मेरे जैसे हैं, जैसी टीचर वैसे स्टूडेंट। हाँ, तो अप एंड डाउन होता रहता है। तो मम्मा कहती है जितना जितना नॉलेज होगा उतना स्नेह बढ़ेगा, उतनी ही याद अटूट लगातार रहेगी। फल कोई और कार्य होगा तो भी बुद्धि में वह बात घूमती रहेगी। तो यह याद भी ऐसी चीज है जो हमारे भुलाने से भी नहीं भूलेगी। जितना जितना हम नॉलेज को जानते, अनुभव को पाते जाएंगे, उतना याद बढ़ती जाएगी। इसमें हाथ पांव से करने की बात ही नहीं है। जितना नॉलेज का अनुभव होगा उतना स्नेह रहेगा, और जितना स्नेह उतना अटूट याद अथवा निरंतर याद रहेगी। यह है प्रैक्टिकल बात।
जैसे उन बातों में प्रैक्टिकल जीवन चलती थी, अब उनको बदलकर यह प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। जीवन को सिर्फ बदलना है, कितनी सहज बात है। मम्मा कहती कितना इजी है, और कितना अच्छी एग्जाम्पल दिया है। मान लो आपको आज अपनी बेटी के लिए कुछ बनाना है, या अपनी बेटी का कल बर्थडे है, या आपके हस्बैंड या वाइफ का कल बर्थडे है, एंड यू लव देम, आप उनको सचमुच प्यार करते हो। तो आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या घूम रहा है? कल उनकी बर्थडे है। हाँ? कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि वहीं अटका है। एक बार की बात, एक बहुत सुंदर कहानी है इस पे कि एक राजा था, और जो राजा था उसकी बहुत बोलबाला थी कि ये राजा विदेही है। एक साधु को ये देखना था, राजा के दरबार में इतने कलाकार हैं, डांस करने वाले भी हैं, इतना बड़ा महल है, 56 प्रकार के भोग बनते हैं, मिष्ठान बनते हैं, फिष्ट बनती है, फिर भी लोग इसको विदेही क्यों कहते हैं? तो साधु विद्वान उनके पास जाता है और कहता है कि आपको विदेही क्यों कहेंगे? आपने ऐसा तो क्या कर दिया जो लोग आपको विदेही कहेंगे? उन्होंने बस स्माइल किया और बोला, महात्मन, आपको मैं अवश्य आपका उत्तर दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक मदद करनी होगी। तो बोला, क्या मदद करूं? वो 2 हाथ जोड़ता है और वो कहता है, वो मदद ये है कि मैं आपको एक दिया देता हूं और साथ में घी देता हूं। आपको मेरे पूरे महल का चक्कर लगाना है। महल में चक्कर लगाते लगाते हमारे महल में जितने भी दरबार है ना, नृत्य का दरबार है, मिष्टान का दरबार है, जितने भी कक्ष है, उन सबको आपको एंजॉय करना है। मतलब हर चीज का आपको लाभ उठाना है। संगीत का जहाँ कक्ष है वहां आपको संगीत सुनना है, नाटक का कक्ष है वहां आपको छोटा सा नाटक देखना है, और फिर रात तक आपको मेरे पास आना है, और फिर हम दोनों साथ में भोजन करेंगे, और उस वक्त फिर मैं आपको ये उत्तर दूंगा। लेकिन मेरी शर्त ये है, दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया जागता रहना चाहिए, दिया जलता रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये तेल भी साथ में देता हूं। कहते ठीक है, अच्छा है, मंजूर है। वो तो गया, पूरे में चक्कर लगा के शाम तक आया, दोनों साथ में खाना खाने बैठे। तो राजा ने कहा, कैसा लगा आपको राज दरबार? बोला, बहुत अच्छा लगा। बोला, आपको किस कक्ष में ज्यादा मजा आई? उसने मंद मंद मुस्काया और बोला, राजा जी कैसी बात करते हो? बोला, क्यों? आपको कहा तो था सर चीज फ्री में थी आपके लिए तो, और राजा ने दरबार में आपको इनवाइट किया था। देन ही सेड कि आपने काम ऐसा दिया था कि मेरा बार बार ध्यान इस दिए पे जाता था, ये दिया बुझना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे को उत्तर नहीं मिलेगा। तो मेरे कुछ भी मैं करने जाऊं, लेकिन मैं करने के खातिर कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान तो इस दिए की ओर ही था, दिया बुझना नहीं चाहिए। बोला, यही तो मैं करता हूँ। बोला, मतलब? बोला, अपने अंदर भी एक आत्मा की ज्योति है, और ये आत्मा की ज्योति पे सदैव मेरी नजर रहती है, कहीं इसकी एनर्जी वेस्ट न जाए, कहीं ये नेगेटिव की ओर न जाए, हमेशा ये पावरफुल रहे। तो यहाँ पर मेरी नजर सतत टिकी रहती है, एंड दिस इज द रीजन, यही वजह है कि मैं हर हालत में सब कुछ करते हुए भी सबसे ऊपर हूं। तो ये योग की एक सहज विधि है, करना सब कुछ है, बट पुलिस अंदर की ओर देखता रहे तो वो कहेंगे अटूट है। कशिश बहन बोलती है, प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? आपको प्रैक्टिकल काम करते मुक्ति याद नहीं रहती है? कहीं गिर न जाए, हाँ, कहीं कुछ कर न बैठे, हाँ बिल्कुल, कहीं आप खाना बना रही है, कहीं गरम गरम बर्तन को ना छूले, आपको नहीं याद रहती है? मुक्ति याद रहती है ना? तो प्यार है तो याद रही ना, तो सेम वे बाबा से भी प्यार रखो ना, इधर मुक्ति इधर बाबा, सेम वे पे याद रखो ना, इजी हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, मम्मा सुनाती है, यहां सिर्फ जीवन को बदलने की बात है, कितनी सहज बात है, बाहर का तो कोई ठाठ ही नहीं। कहा जंगल आदि में जाना
अथवा साधना करना, इसकी भी दरकार नहीं। उठते बैठते, बोलते चलते, आहार विहार, खान पान आदि सब में वह नेचुरल चेंज आता है। कोई एक एक बात के लिए साधन नहीं करना पड़ता, सब बातों में पलटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसे नहीं कि योग के लिए कोई अलग साधना करनी पड़ेगी। सुना? ऐसे नहीं कि योग के लिए कोई अलग साधना करनी पड़ेगी, इसमें तो ऑटोमेटिकली वृत्ति बदल जाती है। सूक्ष्म स्थूल आंतरिक अवस्था आदि सब बातों में चेंज आ जाती है। अब देखो, आप गरबा कर रहे हो या घर में कोई काम कर रहे हो, करते करते अचानक आपको स्मृति आती है, नहीं मुझे शांति की प्रैक्टिस करनी है, और वो स्मृति 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट रहती है। एंड यू चेक, उस वक्त हमारी अवस्था इतनी अच्छी रहती है, हमारी स्थिति, हमारा चेहरा, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, फिर हम वैसे की वैसे। तो ये जो अटेंशन है वो नेचुरल बन जाए, हम नेचुरल वो रूहानी रुआब में रहे, नेचुरल उस रॉयल्टी में रहे, उसके लिए इनिशियली तो हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी ना, इंक्लूडिंग मी। जब जब याद आता है बर्तन कभी कर रहे हैं, कभी कुछ सफाई कर रहे हैं, सडनली याद आता है नहीं शांति की प्रैक्टिस करनी है, 5-7 मिनट बड़े शांति से करते हैं, फिर किसी के साथ बातों में लग गए, फिर भूल जाता है, फिर याद आता है नो 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 पीस, बाबा को साथ लेके करना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, और ये छोटी छोटी टिप्स से ही आत्मा पावरफुल बनती है। तो ऐसे नहीं कि योग के लिए कोई अलग साधना करनी पड़ेगी, इसमें तो ऑटोमेटिकली वृत्ति बदल जाती है। सूक्ष्म स्थूल आंतरिक अवस्था आदि सब बातों में चेंज आ जाती है, स्थिति भी बदल जाती है, मन वाणी कर्म इकट्ठा इकट्ठा बदल जाता है। फिर जब आत्मा प्योर हो जाती है तो शरीर भी प्योर मिलता है। शरीर के ऊपर भी आत्मा के संस्कारों का संबंध है। कोई समझते हैं हमारे में क्रोध है, मोह है, उसका क्या उपाय करें? न चाहते भी हो जाता है अपनी क्लास में कोई ऐसा? नहीं चाहते गुस्सा करना लेकिन आ जाता है, नहीं चाहते इतना अटैच्ड होना लेकिन हो जाते हैं। रेखा बहन बोलती है हाँ, हाँ बिनल बोलती है हाँ, सबका आंसर राइट है, हो जाता है। अब मम्मा क्या कहते हैं, परंतु उसके लिए कोई अलग उपाय है ही नहीं। व्हाट इज द आंसर? परंतु उसके लिए कोई अलग उपाय है ही नहीं। उपाय एक ही है, एक बात को याद करो, रामबाण इलाज, सब बीमारियों का एक ही इलाज, शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ो, याद से सब विकार समाप्त हो जाएंगे। परंतु यह सब समझने की बातें हैं, समझे बगैर कुछ भी क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, फिर सोनिया बहन का सवाल है, फिर ये कुंडली का अफेक्ट होता है हमारे पे? ऑफ कोर्स होता है। जब आत्मा पावरफुल हो जाती है तो ग्रह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। फाइनली ये कुंडली आदि क्या है? क्यों एक ही साथ पैदा होने वाले, एक ही जगह पैदा होने वाले दोनों बच्चों की कुंडली अलग अलग है? सेम होनी चाहिए ना, अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबके संस्कार अलग है, सबके पिछले जन्म के कर्म के खाते अलग है, तो अंडरस्टूड है वो सब अलग ही रहेगा। क्लैरिटी मिला? समझ में आ रही है बातें? तो कुंडली का इफेक्ट मतलब क्या? कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म के संस्कार, हमारे कर्म, वही प्रभाव है। तो जितना जितना मैं आत्मा पुरुषार्थ करूंगी इजी हो जाएगा। रात तो मम्मा ने कितना सिंपल बता दिया, एक ही तरीका है, शिव बाबा की याद, और कुछ भी नहीं करो, बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो, ठीक हो जाओगे। ठीक है, अच्छा आप में से किसी किसी ने रिक्वेस्ट किया था रिकॉर्डिंग चाहिए, कौन है जो समझते रिकॉर्डिंग चाहिए? आप में से मोबाइल में हिंदी टाइप करना किसको आता है? नहीं आता है। ओके, रिकॉर्डिंग किसको चाहिए? मेरे को जरा इसमें चैट बॉक्स से हाथ खड़ा करके बताओ। रेखा बहन को चाहिए, ओके।
और किसको चाहिए रिकॉर्डिंग? मालिंदर कौर जी को चाहिए, वेरी नाइस। निधि को चाहिए, जीता बहन को चाहिए, निर्जा बहन को चाहिए। अच्छा, हिंदी टाइप करना आता है। निर्जा बहन, आप ग्रुप में एक मैसेज डालोगे कि शाम की क्लास रोजाना होती है, तो सभी अवश्य इसका लाभ लीजिए। रविवार को छोड़ के रोज ये क्लास होती है। मतलब आप तो स्मार्ट है, अच्छे शब्दों में इसको बना दीजिए। और रिकॉर्डिंग किसको चाहिए वो भी हमें बताइए, और आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, तो वो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि रिकॉर्डिंग किस किस को चाहिए। ठीक है, देखो आज की क्लास कितनी अच्छी थी। यहाँ शीला बहन रिकॉर्डिंग चाहिए, मिल जाएगी। पर ऐसा ना हो फिर मैं रिकॉर्डिंग दो और शाम की क्लास में हम 4 जन ही हो, बोलेंगे हम तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना? ठीक है, ओके। ये रीटा शाह फिर वर्मा, ये कौन है? जरा अपना वीडियो ऑन करेंगे। चलो अभी बाबा को याद करते हैं। दीदी रिकॉर्डिंग मुझे भेजनी है। हाँ ठीक है, मैं यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक दे दूंगी। ठीक, ओके। ऑप्शन, अभी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। म्यूजिक सुनाई दे तो बोलना है।